Hi everyone, welcome back to my channel Fabric Art by Meenu Garg. I hope you all are doing well. Today we're going to talk about very basic requirements for a fabric painting. This video is for beginners who are very new to the fabric painting, but they are keen learners. So let's get started. Okay, first of all, if we talk about the fabric, I suggest you to go for a cotton fabric because that is very easy to work with. Colors don't spread easily and you can do blending very well. Let me show you. You can take a simple cloth, cotton cloth, any color. बट स्टार्टिंग में आप वाइट लें या लाइट कलर्स लें तो ज़्यादा अच्छा है बिकॉज आप फ्लावर पेंटिंग उस पर प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करेंगे तो उतना ही वो चीज़ उभर कर आएगी और आपको अपने रिजल्ट्स देख के खुद भी मोटिवेशन फील होगा काफ़ी. नाउ द सेकेंड थिंग which is very common, very necessary, that is your hoops, embroidery hoops or painting hoops. Let me show you. I have got 3 hoops, different sizes. First of all, I have this big hoop. This is 16 inches. 16 inches. That was, I guess this is 7 or 6 inches. इस पे मेंशन नहीं किया हुआ है. And this one is 12 inches. I was about to start a painting, so इसलिए क्लोथ लगाया हुआ है मैंने. और आप ये हूप्स ले लीजिए, मार्केट से इजीली अवेलेबल हो जाएंगे. और स्टार्टिंग में मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि डोंट डायरेक्टली गो फॉर अ फैब्रिक अड्डा. क्योंकि उस पर वर्क करना थोड़ा डिफ़िकल्ट रहेगा. हम फैब्रिक अड्डा तब लेते हैं जब हमें साड़ीज़ पे पेंट करना है, सूट्स पे पेंट करना है. लेकिन हम स्टार्टिंग बिगनर्स की बात कर रहे हैं तो हमें चाहिए हूप्स ताकि हम छोटे एरियाज़ में वर्क करें और ख़ुद को इम्प्रूव करते जाएं. खुद का हाथ जो है ना वो बहुत स्मूथ कर लें वर्क करके. तो hoops, of course, they are very necessary and they are very useful for fabric painting. Okay, moving to the third thing. फैब्रिक पेंटिंग कर रहे हैं, पेंट करेंगे तो डेफिनेटली हमें पेंटिंग कलर्स तो चाहिए ही. आपने कलर्स लेने हैं, एक्रेलिक कलर्स या फैब्रिक कलर्स. यू कैन आइदर गो फॉर दीज 3 बेसिक कलर्स. दीज 3 बेसिक कलर्स. आई हैव दिस कैमल का ब्रांड है और ये एक्रेलिक कलर्स हैं. ये नहीं निकलते हैं. लोगों को बहुत डाउट होता है कि एक्रेलिक कलर क्या वॉश ऑफ हो जाएंगे या फैब्रिक कलर स्पेशल हम यूज़ करें. देखो, फैब्रिक कलर तो बने ही फैब्रिक्स के लिए हैं, लेकिन एक्रेलिक कलर भी नहीं निकलते हैं. शर्त है कि आप ज़्यादा पानी अप्लाई ना करें अपने फैब्रिक पे और अपना कलर जो है उसकी कंसिस्टेंसी अच्छी खासी रखें. इसके लिए अगर आपको पेंट लगता है कि बहुत ज़्यादा थिक हो रहा है और ये ईजिली स्प्रेड नहीं हो रहा फैब्रिक पे, तो यू कैन गो फॉर वन बॉटल दैट इज़ मीडियम 1 करके एक नाम की बॉटल आती है. तो जब आप उसे कलर में मिक्स करेंगे तो आपकी कलर की कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी हो जाएगी. ओके, या तो ये 3 कलर्स, या फिर अगर आपको कलर की वेराइटी चाहिए और वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना है, सो यू कैन गो विद ये सेट है मेरे पास डोम्स का एक्रेलिक कलर्स का. वी हैव 12 शेड्स ऑफ 15 ml. ये मैंने ऑफलाइन मार्केट से ही लिया था एंड इट्स वेरी यूजफुल. इसमें आपको सारे शेड्स मिल जाएंगे. वी हैव दिस शेड पैलेट हेयर. ओके, आइदर यू कैन गो विद दिस. ये एक्रेलिक कलर नहीं उतरेंगे, आई गारंटी यू. और यू कैन गो विद द फेविक्रिल फैब्रिक कलर्स. ओके, नेक्स्ट वी हैव ब्रशेस. कि आपको कौन से ब्रशेस में पहले इन्वेस्टमेंट करनी है. ओके, लेट मी शो यू. आई गॉट नोवेल्टी के ब्रशेस, फ्लैट ब्रशेस. मेरी सजेशन ये रहेगी कि आप जब भी फैब्रिक पेंटिंग शुरू करें, आप सिर्फ फ्लैट ब्रशेस से ही शुरू करें क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी रहेंगे, बहुत ईजी रहेंगे. इट्स क्वाइट ईजियर टू वर्क विद फ्लैट ब्रशेस दैन विद राउंड ब्रशेस. किसी भी चीज़ का लिंक चाहिए होगा कलर्स का या फिर जितने भी मैंने प्रोडक्ट्स दिखाए हैं कलर्स का, ब्रशेस का, आई विल जस्ट गिव अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. अगर आपने बिगनर लेवल पे ही 1-2 स्टेप्स ऊपर जाना है तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन गो फॉर अ गुट्टा कोन. ओके, हियर वी हैव गुट्टा कोन. यू कैन गो विद दिस और दिस एटलस का. इट इज़ ग्लिटर गुट्टा, गोल्ड ग्लिटर गुट्टा कोन.
तो ये बहुत हेल्पफुल रहते हैं, इससे हमारा कलर स्प्रेड नहीं होता बाहर। बट हम ये ज़्यादातर यूज़ करते हैं जब हम सिल्क पे या ऑर्गेन्जा पे वर्क करते हैं। बट यू कैन डेफिनेटली अप्लाई देम ऑन कॉटन और एनी काइंड ऑफ फैब्रिक एज वेल। ओके, बिकॉज यू ऑल आर बिगनर्स, तो कई बार हमें ड्राइंग करने में ही बहुत प्रॉब्लम आती है। हम पेंसिल से ड्रॉ करते हैं तो हमें प्रॉब्लम ये आती है कि जब हम कॉटन पे पेंसिल से ड्रॉ करते हैं तो हम उसे इरेज नहीं कर सकते, बिकॉज द मोमेंट यू स्टार्ट इरेजिंग तो वहाँ पर बुर आ जाता है, तो वहाँ पर बुर इकट्ठा हो जाएगा, तो वो आपके फैब्रिक को ख़राब करेगा। सो आई वुड सजेस्ट प्लीज़ गो फॉर दिस अमेजिंग प्रोडक्ट। ये आप ज़रूर अपने पास रख लीजिए। बिगनर हैं तो आपको कहीं से भी ये मिल जाएगा, लोकल स्टेशनरी शॉप से या अमेज़ॉन से, फ्लिपकार्ट से, कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से भी आप मंगवा सकते हैं। दीज आर मैजिक पेन्स, 4 शेड्स में ये अवेलेबल रहते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा ईजिली अप्लाई कर सकते हैं इसे आप। इसकी वीडियो मैंने अपने शॉर्ट्स में डाली हुई है, तो आप प्लीज़ ज़रूर चेक कर सकते हैं। सो दीज आर वेरी बिगनर फ्रेंडली। इफ़ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन बाइंग मैजिक पेन्स, तो आप एक काम कर सकते हैं, किसी भी स्टेशनरी शॉप पर जाइए और आप उनसे बोलिए कि हमें बटर पेपर चाहिए। ये ऐसे बटर पेपर आपको ईजिली मिल जाएंगे। मैंने इस पर कुछ ड्रॉ भी किया है। आपको अगर किसी को पहले से ही पेंटिंग आती तो वो बहुत ईजिली ड्रॉ कर सकता है। दिस इज़ व्हाट आई ड्रू। कुछ ऐसा मैंने ड्रॉ करके रखा हुआ है। और या तो आप ये बटर पेपर ले सकते हैं, ये सिंपल वाइट शीट पर इसे ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन ये कॉटन फैब्रिक पर तभी ट्रेस होगा अगर आपके पास ट्रेसिंग पेपर है। ट्रेसिंग पेपर ये मुझे ऑफलाइन मार्केट में तो कहीं नहीं मिले, इसीलिए मुझे ऑनलाइन ऑर्डर करना पड़ा। लेट मी शो यू। कुछ ऐसा दिखता है ये ट्रेसिंग पेपर। आई थिंक इट कॉस्टेड मी अराउंड 200 रुपीज़ फॉर 20 पीसेस। तो ये हमारा एक पीस कुछ ऐसा दिखेगा। दिस इज़ वेरी इजी टू वर्क विद। करना क्या है, आपने अपना फैब्रिक लिया, फैब्रिक के ऊपर हमारा ट्रेसिंग पेपर रखा और उसके बाद ड्राइंग रखी और सिंपली पेन या पेंसिल से इस पूरे आर्टिकल को या पूरी ड्राइंग को ट्रेस करना है और आपका नीचे ये सारा का सारा डिज़ाइन वैसे की वैसे ट्रेस हो जाएगा। तो अगर आपके पास मैजिक पेन्स नहीं हैं और आप फ्री हैंड ड्रॉ नहीं कर सकते, तो इट्स वेरी कंफर्टेबल टू गो विद दिस ऑप्शन। अगर आप अपनी धीरे धीरे फैब्रिक पेंटिंग में मास्टर कर रहे हैं, मास्टरी हो जाती है आपकी, तो you can definitely embellish it with different things. Like I got something for you, something for myself. Okay, जैसा कि ये I got it everything from online store. मुझे तो ऑफलाइन कुछ भी नहीं मिला, 2-3 शॉप से पता किया लेकिन नहीं मिला। ये शायद इसको बोलते हैं जरदोज़ी, और आई कैंट रिमेंबर द नेम, जरदोज़ी या समथिंग कुछ। तो इसको हम कपड़े पे अप्लाई करने के बाद इसे थोड़ा प्रेस करना होता है किसी हार्ड सब्सटेंस से या किसी हार्ड सब्सटेंस से, ताकि ये फ्लैट हो जाता है और बहुत मस्त लुक आती है। You can go with this option, or you can have some mirrors. Okay, you can have this article. It's just beginner friendly. बहुत easy है ये चीज़ें अप्लाई करने के लिए। और either you can have some mirror, different size के mirrors, right? I got so much things for me. I'm so lazy at making videos regularly. So you can apply all these things. तो हमारा basically all we need is cloth, cotton cloth, best cloth, brushes, flat brushes, acrylic color या फिर फेविक्रिल के फैब्रिक कलर्स, कुछ भी ले सकते हैं आप, ठीक है। और उसके बाद हमारा आया एम्ब्रॉयडरी हुप्स, और वी हैव आउटलाइनर, 3D आउटलाइनर्स, और गोल्डन या सिल्वर गुट्टा कोन बोलते हैं उसे, सिल्वर और गोल्डन गुट्टा कोन, एंड ट्रेसिंग पेपर, बटर पेपर और मैजिक पेन्स। तो ये चीज़ें जो है ये बहुत ही बेसिक हैं, आपको इससे बहुत हेल्प होगी।
अदरवाइज यू विल जस्ट कीप स्ट्रगलिंग। कभी पेंसिल से ड्रॉ कर रहे हैं तो प्रॉब्लम आ रही है, कभी ट्रेसिंग पेपर नहीं है तो प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि आप कॉटन पे कैसे ट्रेस करेंगे, क्योंकि कॉटन से तो नीचे दिखेगा ही नहीं ना आपको डिज़ाइन, कि आपने अपना डिज़ाइन नीचे रख दिया और उसके ऊपर फैब्रिक प्लेस किया, तो यू दैट विल नॉट बी विजिबल, तो आपको उसमें बहुत प्रॉब्लम आएगी। सो आई वुड सजेस्ट कि बहुत बेसिक बेसिक सामान है, आप ले लेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगी फैब्रिक पेंटिंग। फॉर एनी डाउट्स और ये जितना भी सामान मैंने ऑनलाइन मंगवाया था, इसका हर चीज़ का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप बेझिझक वहाँ से जाके ऑर्डर कर सकते हैं। बहुत अच्छा सामान है, नो डाउट। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं जल्द से जल्द अच्छे-अच्छे न्यू-न्यू डिज़ाइंस लेकर आऊँ आप लोगों के लिए, और किसी को कोई भी डाउट हो तो प्लीज़, प्लीज़ फ़ील फ्री टू कमेंट एंड आस्क मी। मुझसे जितना हो सका पॉसिबल, आई विल जस्ट ट्राई टू reply back. Okay, thank you.